आज एमडी नया नया नियम कानून और नया नया कुछ भी लागू करके हम ठेकेदारों को फंसाया जा रहा है। 70% भुगतान होगा और पानी जब तक चलेगा वहाँ पानी का स्रोत है नहीं। हमने तो अपना काम कर दिया, अब पानी इनकी जिम्मेदारी है। हमारा 80 लाख भुगतान बाकी है। कितना साल हो गया मिले? 1.5 साल से भुगतान नहीं हुआ है। में प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी बीच एक तस्वीरें दिखाता हूं मैं। ये पीएचई विभाग के जो ठेकेदार है वो यहाँ मौजूद है और ये सामने नीर भवन है जहाँ पे ये प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तमाम जो पीएचई विभाग के जो लोग हैं वो यहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इनकी केवल मांगे हैं कि इनका भुगतान नहीं हुआ है। यह तस्वीरों में तमाम जो ठेकेदार है वो देख सकते हैं पूरे जिलों से आए हैं, सभी जिलों से आए हैं। मैं उनसे सीधा बात करता हूँ। आप लोगों की क्या मांगे हैं? क्या मांगे को लेकर? हमारी मांगे जायज है। हमने आज 2-2 साल पहले से वर्क किया है। आज हम पेमेंट के लिए भटक रहे हैं। आज एमडी नया नया नियम कानून और नया नया कुछ भी लागू करके हम ठेकेदारों को फंसाया जा रहा है। नियम जो नहीं था टेंडर क्या नया नियम आ गया? मतलब कई चीजें हैं। एक बताऊं, 1000 नियम है। एक नियम तो नहीं, 1000 नियम है। एक नियम हो तो बताए भी, इतने नियम, रोज कानून, रोज नियम रोज कानून। तो भुगतान कितना भुगतान बाकी है आपका? हर का 1-1, 2-2 करोड़ रुपया बचा है। किसी का 20 लाख बचा है, किसी का 10 लाख बचा है। ठेकेदार जो गरीब आदमी है, रोज खा नहीं सकता, उसका 10 लाख बचा है, 20 लाख रखा है, कहाँ से मैनेज करेगा वो? आप कहाँ से आए हो? आप यहीं के हो? छत्तीसगढ़ से आए। कितना भुगतान बाकी है आपका? करीबन 1 करोड़ के आसपास। आप कहाँ से हो? अंबिकापुर। कितना भुगतान बाकी है आपका? हमारा 80 लाख भुगतान बाकी है। कितना साल हो गया मिले हुए? 1.5 साल से भुगतान नहीं हुआ है। तो क्या लगता है एमडी साहब तो है नहीं अभी, तो फिर क्या? एमडी जब से नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे। हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। कहाँ कहाँ काम मिला था? कितना काम था आपके पास? हमारे पास तो 3 एग्रीमेंट थे जिसमें एक का कुछ भुगतान हुआ था पहले। अभी और इनका जो 2 स्कीम है, एसबीएस और एमबीएस का तो कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं लोग। रनिंग बिल आज तक 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ एसबीएस का जो कुछ पेमेंट हुआ है पहले 1.5 साल पहले, सिर्फ एसबीएस किया सिंगल विलेज स्कीम का। और मल्टी विलेज स्कीम का तो इन लोग भुगतान ही नहीं कर रहे हैं। जो काम कर करके पड़े हुए हैं, बैंक का ब्याज बढ़ रहा है, मार्केट का कर्जा है, तगादा पे तगादा लोग कर रहे हैं। आत्महत्या पे उतारू हो गए हैं लोग, खाए भी ना मर रहे हैं। घर में खाना, घर खर्चे चलाना मुश्किल हो गया है। तो अभी आप लोगों का काम कैसे चल रहा है जब पेमेंट नहीं हो रहा? तो अरे भैया किसी तरह जुगाड़ बजंतर पे चल रहा है हमारा काम, और कैसे चलेगा उधार बाड़ी में। तो आप लोग ने अपना कितना पैसा लगा चुका है इसमें? घर का हमारा भैया 60 लाख 70 लाख का पूंजी लगा है हमारे घर का। कुछ बैंक का लोन है, बैंक से लोन लेके किए हैं हम लोग काम। कितना लोन बाकी है बैंक का? बैंक का 60 लाख लोन बाकी है। ब्याज बढ़ के अभी हमारा खाता एनपीए हो चुका है। तो देखिए जो तमाम ठेकेदार हैं वो ये लोन लेकर यहाँ आ रहे हैं। और भी आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हो? सूरजपुर से आए हैं। आपका कितना भुगतान बाकी है? बहुत ज्यादा 3-4 करोड़ के आसपास है। काम पूरा 100% हो गया। 2 साल हो गया। जितने बार लेटर दिए हैं कार्यालय में कि हमने काम पूरा कर दिया, भुगतान करें। अभी इन लोग नया नया ऐप निकालते हैं, नया नया नियम निकालते हैं, नया नया पोर्टल निकालते हैं जो हमारे एग्रीमेंट दायरे से बाहर है। तो वो हम मान नहीं सकते हैं और इन लोग भुगतान कर देते हैं। क्या है एग्रीमेंट में ऐसा अभी क्या जो नया नियम ला दिया है? करना है कि 70% भुगतान होगा और पानी जब तक चलेगा वहाँ पानी का स्रोत है नहीं। हमने तो अपना काम कर दिया, अब पानी इनकी जिम्मेदारी है। अब सरपंचों से साइन कराने इनकी जिम्मेदारी है। तो अभी तो चुनाव होने का, सरपंच अगर बदल गया हो तो फिर से तो अधिकार तो उन्हीं को दिए है। कलेक्टर मुखिया है इसमें। हर महीने मीटिंग करता था, काम शुरू होता था कि कितना काम हुआ, क्या हुआ। आज की डेट में कोई माँ बाप नहीं है पूछने के लिए हमारा पूरा पैसा लग गया। सारे लोगों ने लगभग 100% काम कंप्लीट कर चुके हैं। 2-2, 3-3 साल से छुट्टी दे रहे हैं कार्यालय में। कार्य हमारा पूर्ण है, सप्लाई चालू है। इनके बनाए नियमों को सभी का पालन करते हुए हर घर में एंट्री करा दिए, हैंडओवर करा दिए। उसके बाद पेमेंट छोड़िए, रनिंग बिल का मतलब उसका बिल नहीं बनाया जा रहा है। तो नियम क्या कहते हैं? काम होने के कितने दिन में? जो नियम इन्होंने बनाया उसको हम फॉलो कर चुके हैं। उसके उस नियम अनुसार हर काम कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आपका काम हो गया, नियम तो रनिंग करना है। काम होता है हर महीने 25%, 50%। एग्रीमेंट हमारा हर महीने भुगतान करता है। हर महीने देना है, जितना हर काम महीने का भुगतान करना है। आपको मैं एक बात बता दूं, नियम की ताक की बात कर रहे हैं तो नियम ये कहता है, सबसे पहला नियम, सरकार की मंशा नहीं है पैसा देने की। नियम पहले ये कहता है जिस एग्रीमेंट के आधार पर हमने एग्रीमेंट किया है, जिस पेपर के आधार पर, उसमें ये कहीं भी विधित नहीं है कि रोज लोग नया नियम लेकर के आएंगे। क्योंकि इनको पैसा नहीं देना है करके रोज नया नियम लेकर के आते हैं कि कभी पानी टेस्टिंग करवाओ, कभी 6 महीना चलवाओ। सरकार क्लियरली जहां अपनी पीठ थपथपा रही है ये बोल करके कि जल जीवन मिशन में हर घर नल और हर घर जल पहुंच रहा है, वहां पर वो ठेकेदार कभी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं,
कहीं वो ठेकेदार अपने बच्चों के फीस बढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जो ठेकेदार अंत में आए हैं, जिन्होंने अपने बीवी और माँ के गहने को रख करके काम किया है, वो आज पैसा मूल ब्याज पटाने में असक्षम हो चुके हैं। उनको रैपिडो में काम करना पड़ रहा है, स्विगी में काम करना पड़ रहा है, और पूछो तो बता रहे हैं कि करोड़ रुपए जल जीवन खा गया। अगर आप मानवता की बात करते हैं तो आप गांव के लोगों को तो पानी देना चाहते हैं, लेकिन उन ठेकेदारों का क्या जिनके माध्यम से आपने पानी पहुंचाया है वहां तक। आप यहीं के हैं कि आप बाहर से आए? कहाँ से आए? मैं रायपुर से ही हूँ। आपका कितना भुगतान बाकी है? लगभग 2 करोड़ मेरा बचा हुआ है। और पूरे प्रदेश में लगभग कितने ठेकेदार होंगे? आप लगभग मान के चलिए 2000 करोड़, जहां पर सरकार सिर्फ आज के डेट में आप देखिए इतने प्रकरण हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग शांतिबद्ध तरीके से एमडी साहब से मिलने जा रहे हैं तो हमको रोका जा रहा है। कोई आपराधिक तत्व नहीं है। हम लोग जनता है, हम लोग ठेकेदार है, सरकार का काम करते हैं, खुद का पैसा लगा के करते हैं। आज की डेट में जहां पर एडवांस में पेमेंट होता है वहां पर हम पैसा दे करके काम करते हैं। कितने ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली, और ये आंकड़ा अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बढ़ता जाएगा। अभी लगभग कितने लोग ने आत्महत्या की? लगभग 20 ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि न वो परिवार को संभाल पा रहे, न वो जनता को मुंह दिखा पा रहे, न ही वो अपने बीवी बच्चों को बता पा रहे कि मैं गलत नहीं था, सरकार गलत थी मेरे साथ। हाँ, हमारे कई ठेकेदार भुगतान के अभाव में आत्महत्या कर लिए, और 3-4 ठेकेदारों को तो पैरालिसिस अटैक आ गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आ गया है। आप कहाँ से? आप लोकल लोग? दंतेवाड़ा से। आपका कितना भुगतान बाकी है? मेरा करीब 80 लाख रुपया बाकी है। नियम क्या कहता है? जैसे आपने काम कंप्लीट कर दिया, ओके हो गया, तो पेमेंट कितने दिन में होना चाहिए? तुरंत जैसे ही बिल बनता है तुरंत भुगतान होना चाहिए। यहाँ तो 1.5 साल से भुगतान नहीं हो, हर महीने में भुगतान होना चाहिए, रनिंग पेमेंट होना चाहिए। भुगतान का समय आता है तो नया नियम आ जाता है। सोर्स नहीं किसी गांव में, उसको हम क्या करें? प्लानिंग तो यही किए हैं, सब नक्शा सब यही बनाए हैं, लेकिन किसी गांव में सोर्स नहीं, उसका वो हमारे ऊपर थोप दे रहे हैं वो चीज। अगर सोर्स नहीं होता तो वैसा क्या करते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 2 स्कीम के तहत जल जीवन में काम हुआ था। एक सिंगल विलेज स्कीम था, एक मल्टी विलेज स्कीम था। मल्टी विलेज स्कीम का रेट्रो स्कीम तो बहुत पहले आया था। मल्टी विलेज स्कीम का पैसा सरकार इसलिए दे रही क्योंकि कमीशन मोटा मिल रहा है, एक व्यापारी काम कर रहा है। लेकिन सिंगल विलेज स्कीम में पता है कौन काम किया है? वो काम किया है जो वार्ड में पहले काम करता था, जो वार्ड में काम करता था, जो शहर में नगर निगमों में या जनपद पंचायतों में काम करता था, छोटे ठेकेदार काम करते थे। क्यों? आपको मैं एक बात बता दूं, और हमारे से फायदा क्या होगा पता है आपको, और मल्टी विलेज से घाटा क्या होगा? मल्टी विलेज जो कंपनियां कर रही हैं वो इंडिया लेवल की कंपनियां हैं, और हम जो काम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के ठेकेदार हैं। पैसा छत्तीसगढ़ में घूमेगा, जीएसटी छत्तीसगढ़ को मिलेगी, सब छत्तीसगढ़ में फायदा होना है। हम लोग मूलतः छत्तीसगढ़ के, कोई बाहर के आए हुए व्यक्ति नहीं है। जो कंपनियां बाहर से ही उनको पैसा दे रहे हो आप, और हमको 3 साल से सिर्फ घुमा रहे हो। आजकल पहले बोला पानी चालू करके, तो पानी चालू करके दे दिए, तो ये बोल रहे हैं कि अब नया नियम ला रहे हैं। सरकार क्लियरली बता दे, अपनी पीठ ना थपथपाए कि हमने हर घर जल और हर घर नल दे दिया है, या तो हमको पैसा दे, या तो क्लियर बोल दे कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारे कई ठेकेदार भाई आत्महत्या कर चुके हैं। अब सरकार क्या चाह रही है कि सामूहिक आत्महत्या हो, सामूहिक हम लोग आत्महत्या करें। इससे पहले आप लोगों ने एमडी से कुछ चर्चा की, क्या बातचीत हुई है? देखिए पहली बात तो एमडी का आपको फुल फॉर्म बता देता हूं मैं। यहाँ पर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। एमडी हर 2 महीने पद चेंज होने वाला पद बन गया है। कभी कोई एमडी बनता है 2 महीने में, फिर 6 महीने में कोई एमडी बनता है। एक एमडी बोलता है पैसा देंगे, दूसरा एमडी बोलता है कि पैसा नहीं है, तीसरा एमडी बोलता है मंत्री जी के पास पैसा गया है। तो हमारा काम तो सिर्फ काम करने का था, एमडी चेंज करने का नहीं था। सिर्फ चोरी कर रही है सरकार और कुछ नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे जब आप लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है? लगातार आप लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़ाई है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ शुरुआत है। अगर जो सोच रहे हैं कि ठेकेदार कमजोर है, एक ठेकेदार में 5 लोग का परिवार है, हजारों है, 50,000 वोट को चेंज करने की ताकत ठेकेदार रखता है आज प्रदेश में। तो ये ना सोचे कि ठेकेदार अगर कमजोर है ईट से ईट बजा देंगे अगर पैसा नहीं मिले। देखिए तमाम जो ठेकेदार हैं यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर आए हैं। सामने इनके अध्यक्ष भी है, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि लगातार जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर ये प्रदर्शन से क्या होगा। तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं मैं उनसे भी करता हूँ। भी आप लोग भी यहाँ प्रदर्शन में आए हो, क्या क्या मांगे हैं और क्या होगा अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करोगे आगे? ये आप लोग मांगे लेकर आए हो, एमडी से चर्चा कर रहे हो, क्या लगता है आपको क्या होगा? इधर देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ डटे रहेंगे। और 3 साल से हमारा भुगतान नहीं हुआ है।
ये भुगतान नहीं देने के कारण कुछ भी रोज नए नए नियम लगाते रहते हैं, ठेकेदारों को उसमें उलझा के रखते हैं। जब जब हम पेमेंट के लिए बोलते हैं, भुगतान के लिए बोलते हैं, कोई भी नया नियम लगा देते हैं, हमको उलझा के रख देते हैं। एज पर नियम हमने एग्रीमेंट किया है, उस नियम के तहत हमसे काम करवाया जाए, उस नियम के तहत हमने सभी काम कर दिया गया है, लेकिन इनके भुगतान देने में लेट लतीफी कर रहे हैं। इसके कारण आए दिन नया नियम चेंज कर देते हैं, फिर नियम बदल दिए। एग्रीमेंट से बाहर नया नियम में हम काम क्यों करेंगे? हमको अधिकार नहीं है। लेकिन आपका अभी कितना भुगतान बाकी है? मेरा आज की तारीख में कम से कम 8 करोड़ रुपया भुगतान रुका हुआ है। 2 साल से मुझे 1 रुपया नहीं मिला है और अधिकारी मेरे ऊपर प्रताड़ना करके मेरे ऊपर मतलब दबाव बनाते हैं कि काम को खत्म करो, नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये ऐसा करो, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या हमारे एग्रीमेंट में कानूनी कार्रवाई लिखा हुआ था? क्या अधिकारी इतना ईमानदार है कि ईमानदारी से काम करवा रहा है? अधिकारी को जब हम साइड में काम करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि साहब साइड में आके देखिए, एक दिन साइड में आके नहीं जाते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो अधिकारी मतलब यानी कि वहां आकर के हमारी 10 मीन में 10 गलतियां निकालता है, हमको किसी न किसी प्रकार से मतलब गड्ढे में उतारने की कोशिश करता है, हमारा चेक करता है, तो जो सेवा पानी हमारे से उनके जो तय की गई है वो हम भी उनको देते हैं। अच्छा, मतलब वो आते हैं तो आपसे भी उधर पैसा लेते हैं, उसके बाद फिर उसका भुगतान करते हैं, ऐसा बोलते हैं? जी हाँ, मतलब लगातार कमीशन आपसे भी लिया जा रहा है? जी हाँ। तो ये देखिए, तमाम जो ठेकेदार हैं वो अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अध्यक्ष महोदय भी इनके साथ मौजूद हैं, मैं अध्यक्ष महोदय से भी बात करूंगा। लगातार जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो क्या करते हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अध्यक्ष जी, ये आप देखिए, अब लगातार जो प्रदर्शन है वो तो है ही, आप क्योंकि अपनी भुगतान को 2 साल हो गए, इन्हें भुगतान नहीं किया गया। अब ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? जो पीएचई विभाग है वो लगातार इन लोग से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इनका भुगतान नहीं हुआ है। अब इन्होंने सीधा अंदेशित किया है कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि 2 साल हो गए भुगतान नहीं किया, जो लगभग 20 से ज्यादा तो ठेकेदारों ने सुसाइड कर लिया है। अब ऐसे में सरकार इनके लिए क्या करती है? क्या इनके लिए आगे भुगतान कराएगी या एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेगी? ये देखने वाली बात होगी। लविंदर पाल सिंह, उज्जवल भूमि, रायपुर।